नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खाड़ी देशों में जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में आई बाधाओं का असर अब भारत में कैंसर मरीजों के इलाज पर भी दिखाई देने लगा है। जीवन रक्षक कीमोथेरेपी दवाओं की कीमतें 2 गुनी से अधिक बढ़ गई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कीमोथेरेपी में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली प्लैटिनम आधारित दवाएं सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन और ऑक्सैलिप्लेटिन है। इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक प्लैटिनम मुख्य रूप से रूस, यूक्रेन और दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाता है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कैंसर दवाओं के कच्चे माल का आयात प्रभावित हुआ है। इसी वजह से जीवन रक्षक कीमोथेरेपी दवाएं महंगी हो गई हैं। बता दें कि कैंसर की दवाओं की लगातार बढ़ती कीमतें हजारों मरीजों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई को और भी ज्यादा कठिन बना रही है। कई परिवार इलाज का खर्च उठाने के लिए अपनी वर्षों की जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं, कर्ज लेने या संपत्ति बेचने तक को मजबूर हैं। महंगी दवाओं के कारण अनेक मरीज समय पर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिससे बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो रही है और उनके ठीक होने की संभावना भी प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कैंसर की दवाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर होती गई तो इसका असर सिर्फ मरीजों पर ही नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने, जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक सहायता और पर्याप्त दवा भंडारण की व्यवस्था कर सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर मरीजों के इलाज पर कम से कम पड़े और किसी भी मरीज का उपचार दवाओं की कमी या बढ़ती कीमतों के कारण बाधित ना हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और सप्लाई चेन में आई बाधाओं के कारण कैंसर की दवाओं के कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही है, तो सरकार सबसे पहले वैकल्पिक देशों से आयात की व्यवस्था कर सकती है और घरेलू स्तर पर इन दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा भी दे सकती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर सीमित मूल्य नियंत्रण, सरकारी खरीद के माध्यम से लागत कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे दवाओं की उपलब्धता बनी रहेगी और बढ़ती कीमतों का बोझ मरीजों पर कम पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ईरान के बीच तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण कच्चे माल का आयात प्रभावित हुई है। इस वजह से जीवन रक्षक कीमोथेरेपी दवाएं महंगी हो गई हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से समुद्री और हवाई माल ढुलाई यानी कि शिपिंग की लागत भी काफी बढ़ गई है। इसका सीधा असर दवाओं के उत्पादन खर्च पर पड़ रहा है। आमतौर पर सरकार जीवन रक्षक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी कि एमआरपी को नियंत्रित रखती है, लेकिन निर्माण लागत में ज्यादा वृद्धि के चलते इस बार कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि महावीर कैंसर संस्थान के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मनीषा सिंह बताती हैं कि संस्थान में प्रतिदिन लगभग 250 से 300 मरीज कीमोथेरेपी के लिए आते हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण कैंसर मरीज को दिए जाने वाली प्लैटिनम आधारित 3 कीमोथेरेपी दवाओं की आपूर्ति को लेकर थोड़ी समस्या आई है, लेकिन संस्थान ने पहले से पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, जिससे मरीजों को दवाओं की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं महावीर कैंसर के संस्थान के हेड एंड नेक विभाग के प्रभारी डॉक्टर कुणाल रंजन ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर सब्सिडी या राहत पैकेज देने पर विचार करना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और आवश्यक दवाएं उनकी पहुंच में बनी रहे। बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामलों के बीच जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में यह बढ़ोतरी बेहद चिंताजनक है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर लाखों मरीजों के इलाज और उनके जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को दवाओं की बिना किसी बाधा के आपूर्ति सुनिश्चित करने, कीमतों को नियंत्रित रखने और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के लिए जल्द, ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि आर्थिक बोझ किसी भी मरीज के इलाज में बाधा न बने और कोई भी व्यक्ति सिर्फ महंगी दवाओं के कारण किसी अपने को खोने के लिए मजबूर ना हो। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।